दोस्तों आज हम बात करेंगे पुरुषों से जुड़ी हुई एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि आजकल देखने को मिल रही है, जिसका कि नाम है लो टेस्टोस्टेरोन। यानी उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि एक मुख्य मेल सेक्स हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाना। दोस्तों जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वह एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है जो कि आपकी बॉडी में आपकी जो टेस्टिस या जो अंडकोश होते हैं उसके द्वारा उसका सिक्रीशन होता है, उसके द्वारा उसका निर्माण होता है। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको जो टेस्टिस जो बनाती है उसको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो आपकी ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो कि मास्टर ग्लैंड है, जो कि दूसरी सभी जो भी ग्लैंड्स होती है उसके सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, उसका काम होता है। जब कभी भी आप देखते हैं कि आपकी जो 13-14 साल की जो एज होती है लड़कों की, उस एज के अंदर धीरे धीरे इस हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो बढ़ना शुरू होता है। और उसके साथ साथ ही जो लड़कों में कुछ उनके शरीर में बदलाव आते हैं, जैसे कि उनको दाढ़ी मूंछ आना, उनके शरीर का विकास होना, उनके जननांगों का विकास होना, उनके पेनिस का, उनके टेस्टिस का साइज बढ़ना, उनके जननांगों पे बाल आना, अंडर आर्म में बाल होना, और उसके साथ साथ उनके सीमन प्रोडक्शन होना, यानी उनमें वीर्य बनना, स्पर्म बनना, उसके साथ साथ उनमें सेक्स की डिज़ायर होना। और इस तरह से उनके शरीर में बदलाव आते आते उनकी जो मांसपेशियाँ होती है, मांसपेशियाँ भी स्ट्रांग होती है, बनना शुरू होती है। उसके साथ उनकी हड्डियाँ भी मजबूत होती है, और उसके साथ में वो 20-21 साल तक की जो एज होती है उसके आते आते वो पूरी तरीके से वयस्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो 20-21 की साल की जो एज होती है उस एज में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका जो लेवल होता है वो पीक पे पहुंच जाता है लड़कों में। दोस्तों अब आज हम बात करेंगे कि अगर आपके अंदर शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाए तो उसके क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ ही अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है तो उसके कौन से कारण हो रहे हैं, ऐसे कौन सी कारण है, कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है, और उसके साथ साथ इसके अंदर कौन सी ऐसी बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है जिसके यूज़ से आप बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी इंजेक्शन या टैबलेट के आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है जिसके द्वारा आप बिना साइड इफेक्ट के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को आसानी से बूस्ट कर सकते हैं। 2-3 महीनों में भी आप देखेंगे कि आपके शरीर में काफ़ी बदलाव महसूस करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर टेस्टोस्टेरोन का रोल क्या होता है बॉडी में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वह हार्मोन लड़कों में अगर हम बात करें तो 13-14 साल की एज में बढ़ना शुरू होता है, और उसकी वजह से उनके शरीर में कुछ बदलाव आता है। यह सारे बदलावों के लिए टेस्टोस्टेरोन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ ही एडल्ट के अंदर भी अगर हम बात करें तो एडल्ट के अंदर जो इसके हार्मोन होता है उसका हार्मोन की वजह से ही उनके पेनिस में हार्ट इरेक्शन होता है। उसके साथ साथ ही उनके अंदर सेक्स की डिज़ायर डेवलप होती है जिसको कि बोलते हैं लिबिडो। और उसके साथ साथ उनकी जो स्ट्रॉन्ग मांसपेशियाँ, जो मसल्स होती है उसके लिए अच्छी अच्छी बोन्स के लिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, और उसके साथ साथ उनके अच्छे मूड के लिए भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ उनके एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों जब कभी भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की किसी कारण से कमी हो जाती है, जिसका कि जो नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल रेंज अगर हम बात करें तो इसकी होती है जो एडल्ट होते हैं उसके अंदर 270 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 1050 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर इससे कमी हो जाती है तो उसकी वजह से उनमें इरेक्टर डिसफंक्शन या नपुंसकता आ जाती है। उसके साथ साथ ही उनके अंदर आप उनको देखेंगे, उनको जो सेक्स की जो डिज़ायर होगी, डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ उनके जो मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ काफ़ी वीक हो जाती है, उनका जो शरीर होगा वो थुलथुला हो जाता है। और उसके साथ साथ उनको एक कंडीशन होती है, डिजीज़ कंडीशन, वो डेवलप हो जाती है जिसको कि बोलते हैं गाइनोकोमेस्टिया। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जिन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है उसकी वजह से उनके जो जो बॉयज़ होते हैं या जो मेल्स होते हैं उनके चेस्ट का जो आकार होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और वो फीमेल की, महिलाओं के ब्रेस्ट की तरह वो थोड़ा सा शरीर से बाहर निकल आता है, और उसको कंडीशन को बोलते हैं गाइनोकोमेस्टिया। इस तरह की कंडीशन होती है वो भी उनको देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ ही अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो तो आपको जो सीमन प्रोडक्शन या जो वीर्य की मात्रा बननी चाहिए वो नहीं बनेगी प्रॉपरली। कई लोग बोलते हैं कुछ ड्रॉप ही उनका वीर्य बनता है, या उनके अंदर स्पर्म नहीं बनेंगे, इसकी वजह से वो एजियोस्पर्मिया की, ओलिगोस्पर्मिया के शिकार हो सकते हैं, और उनको संतानहीनता से वो ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा उनका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग रहेगा, वो उदासीनता फील करेंगे, डिप्रेशन फील करेंगे, उनमें एनर्जी लेवल नहीं रहेगा, वो सुस्ती फील करेंगे, हमेशा उनको किसी काम में मन नहीं लगता है। तो ये सारे कुछ चेंजेस होते हैं जो उनको देखने को मिलेंगे। उसके साथ में अगर जैसा कि मैंने बताया था 13-14 साल की एज से जब इनका लेवल बढ़ना शुरू होता है तो उनमें बदलाव आते हैं। तो अगर उस एज में अगर ये हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो कन्वर्जन होना चाहिए, जो बॉयज़ का जो एडल्ट मेल में कन्वर्जन होना चाहिए 20 साल के आते थे, वो नहीं होगा। उसकी वजह से उनके दाढ़ी मूंछ नहीं आएंगी, उनको पैची बियर्ड होगी। उसके अलावा उनको, जैसा कि मैंने बताया था, जन्नांगों का विकास नहीं होगा। उनके जन्नांग उनके जो होते हैं वो थोड़े से छोटे रह जाते हैं, और उसके साथ साथ उनको सीमन प्रोडक्शन नहीं होगा। उनके टेस्टिस या अंडकोश का जो आकार है वो छोटा रहेगा, पेनिस का आकार उनका छोटा रहेगा, उनके शरीर पे बाल नहीं रहेंगे।
दोस्तों उनका शरीर भी, जैसा मैंने बताया था, बच्चों का शरीर थुलथुला हो जाता है, बच्चों के अंदर भी ये जो कंडीशन होती है गायनेकोमास्टिया वह डेवलप हो जाएगी। दोस्तों यह कुछ सिम्टम होते हैं जो कि देखने को मिलेंगे अगर उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो। इसलिए आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक प्रॉपर लेवल होना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों अक्सर 40 साल की एज होती है, उसके आते आते आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से अक्सर ये सिम्टम जो कि मैंने आपको बताए थे, लो लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नपुंसकता, अर्ली इजैकुलेशन, ये सब चीज़ें देखने को मिलने शुरू हो जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिस वजह से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला और जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है एजिंग, यानी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ ही आपके शरीर में आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू होता है। तो एजिंग जो है एक बड़ा इसमें एक कारण बनता है। उसके साथ साथ जो एक और बड़ा कारण होता है वो होता है आपके टेस्टिस में कोई तरह की इंजरी। अगर आपके टेस्टिस में या अंडकोश में कोई तरह की चोट लग गई है तो उसकी वजह से भी आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन को काफ़ी इस पर असर पड़ता है। वो उसके हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो कम हो सकता है, या आपके टेस्टिस में कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो गया है, ऑर्काइटिस जिसको बोलता है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसकी वजह से भी आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो कम हो सकता है। उसके साथ साथ अगर बॉयज़ में अगर अनडिसेंट टेस्टिकल्स है, यानी उनके जो टेस्टिस है, जो अंडकोश है, उसमें जो टेस्टिस है वो नहीं आए, वो एब्डोमेन कैविटी में ही है, वो शरीर के अंदर ही है, या उनको टेस्टिकल्स में एट्रोपी है, यानी उनके जो अंडकोश है या टेस्टिकल्स का आप देखेंगे कि उनका आकार अगर बहुत ही छोटा है तो उसकी वजह से भी उनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो सकती है। उसकी वजह से उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा उनके टेस्टिस में। दोस्तों अक्सर इसके साथ साथ दूसरे जो बड़े कारण देखने को मिलते हैं वो होते हैं, उनको अक्सर बॉयज़ में देखते हैं कि वो जिम वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, जिम में कुछ वो स्टेरॉइड्स लेते हैं और उसके साथ साथ उनको बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जिसकी वजह से कभी इंजेक्शन, कभी कैप्सूल या स्टेरॉइड्स के मिले सप्लीमेंट्स अगर बहुत ज़्यादा वो लेते हैं तो उसकी वजह से भी आगे जाकर उनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी उनमें देखने को मिलती है। उनकी जो बॉडी होती है वो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन का जो निर्माण होता है वो नहीं कर पाती, जिसके कारण उनमें आगे जाकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उनमें कमी आ जाती है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई तरह की डिजीज़ है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ है, या अगर आपको लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, या आपको HIV या एड्स है, या आपको पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका कि काम होता है टेस्टिस को स्टिमुलेट करना ताकि वो टेस्टोस्टेरोन बना सके, अगर उस पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में होती है वो अगर प्रॉपर्ली काम नहीं करती है, उसके अंदर कोई तरह का ट्यूमर डेवलप हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी आ सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई एक जेनेटिक डिजीज़ होती है, अगर आपको क्लिन-फ्लेंटर सिंड्रोम है, अगर आपको इस तरह का अगर एक ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी आपके अंदर इस हार्मोन की कमी आ सकती है। इसके अलावा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओबेस हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो उसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है आपको पर्सनल लाइफ को लेकर, आपको आपके जॉब को लेकर, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो ये कुछ बेसिक कॉज होते हैं, बेसिक कारण है जिसकी वजह से आपको आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। दोस्तों जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको अगर इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं तो आपके डॉक्टर आपकी एक बहुत ही कॉमन एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन टोटल, एक ब्लड जांच होती है, खून की जांच करा के देखी जाती है, उसमें इस हार्मोन का लेवल चेक करते हैं। अगर वो नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं है तो इसमें वो पाते हैं कि आपको टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है और उसके हिसाब से आपका आगे ट्रीटमेंट किया जाता है। यूजुअली दोस्तों आपको इसमें कुछ इंजेक्शन या आपको कुछ हार्मोन्स के टैबलेट आपको रिकमेंड किए जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर इस तरह के इंजेक्शन या टैबलेट लेते हैं तो वो जब तक आपका इसका इंजेक्शन या टैबलेट का आप लेते हैं तब तक उसका असर रहता है, धीरे धीरे वापस उसमें आपको कमी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों होम्योपैथी द्वारा आप इसमें अपने जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है उसको आप बिना किसी साइड इफेक्ट्स के बड़ी आसानी से आप बढ़ा सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ आप ट्रीटमेंट लेंगे तो। दोस्तों होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है, ज़रूरत है थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट लेने की। दोस्तों अगर हम इसमें कुछ कॉमन मेडिसिन की हम बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है, जैसे कि जो सबसे पहली और जो सबसे मुख्य मेडिसिन है इसकी वो है टेस्टिस सिकाटी। दोस्तों टेस्टिस सिकाटी इसकी एक बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही खास दवा है। टेस्टिस सिकाटी को लेने का तरीका होता है 2-2 गोली दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर आपको। इसके साथ साथ दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है जो कि इसकी बहुत ही खास दवा है वो है विथानिया मदर टिंचर, जिसको कि अश्वगंधा भी बोलते हैं। विथानिया मदर टिंचर को इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए। इसको लेने का तरीका होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ। दोस्तों नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है डेमियाना का मदर टिंचर। इसको भी लेने का तरीका होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कोनियमैक 30। कोनियमैक 30 इसको भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जी पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। दोस्तों कोनियम का आपकी जो भी ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स पर उसका एक बहुत ही विशेष प्रभाव होता है। आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में कोनियम एक बहुत ही असरकार एक दवा होती है। नेक्स्ट एक और जो मेडिसिन है वो है
कैलेडियम 30 के भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। इसको भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। दोस्तों ये इसकी कुछ मुख्य खास मेडिसिन होती है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम के आधार पर दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपके साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, उसके अलावा आपको और भी कुछ सिम्टम आने शुरू हो गए, तो उसके साथ साथ आपको कुछ मेडिसिन आपको ऐड किया करते हैं, तो उसके द्वारा आपके और जल्दी आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको। इसलिए आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जो भी जानकारी शेयर की आपके नॉलेज पर्पज के लिए होती है। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी थी, आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है और उसको आपको क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, उसकी कमी हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या होम्योपैथी कौन सी होम्योपैथी दवाएं हैं जिसके द्वारा अपने लेवल को आप इसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर आप वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर आपको जो भी टॉपिक आपको सर्च करना हो, चाहे वो आपको किडनी रिलेटेड हो, चाहे आपको किडनी स्टोन हो गया है या आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, आपको कोई स्किन डिसऑर्डर है या आपको सोराइसिस है या आपको हेयरफॉल है, आप उस पर जस्ट आप वीडियो में जाके आप सर्च करेंगे तो आपको वो टॉपिक सामने आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।